अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अमेरिका ने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट टेक इन्वेस्टमेंट के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि जो यूएसए की कंपनीज चाइना में जाकर इन्वेस्टमेंट करती थी टेक कंपनीज़ के अंदर या कोई भी टेक टेक्नोलॉजी के अंदर जॉइंट वेंचर करते थे, तो उसको लेकर 2-3 दिन पहले बुध वाले दिन ये पाबंदी आयद कर दी गई है। अब ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक बन चुका है कि अमेरिका इसको लेकर काफ़ी देर से ये कर रहा है, पाबंदियाँ लगा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कभी किसी चीज़ को लेकर पाबंदी आयद कर देता है, कभी किसी चीज़ को लेकर पाबंदी आयद कर देता है। कभी जो चाइनीज़ कंपनीज यूएसए कंपनी से कुछ ना कुछ परचेज़ करते थे टैक्स से मुतल्लक, उनको लेकर वो ब्लैक लिस्ट कर देता था। तो आज ओवरऑल अपनी ही इन्वेस्टमेंट को चाइना में ब्लॉक कर दिया है कि कोई भी यूएसए कंपनी जो कि चाइना के अंदर टेक कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या जॉइंट वेंचर कर रहे थे, वो ना आप कर पाएँगे। इसमें कुछ जो चीज़ें हैं जैसा कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, जो चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो उनको लेकर तो बाकायदा पाबंदी आयद कर दी गई है। और बाकी इन्वेस्टर के ऊपर मुख्तलिफ जो शोबा जात है, उनमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है तो पहले अमेरिकन गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा और अपने प्लान समझाने पड़ेंगे, और उसके बाद ही वो चाइना के अंदर किसी टेक शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो चाइना के लिए अभी तो एक धचका है, क्योंकि अमेरिका इस मामले में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और बाकी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें आज भी सुपर पावर है, सबसे बेहतरीन कंट्री तस्वुर किया जाता है। तो बहुत सारी जो यूएसए कंपनीज थी वो चाइना में इन्वेस्टमेंट करती थी, और ये है कि चाइना को उसका बड़ा फ़ायदा होता था। तो अब अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते या अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते, तो ये चाइना के लिए एक धचका तो है। लेकिन माजी में भी ये ऐसा होता आया है कि जब अमेरिका ने इस तरह की जब भी पाबंदी लगाई है चाइना के ऊपर, तो चाइना ने अपनी जो होम इंडस्ट्री है उसे डेवलप किया है। तो ये जो पाबंदी है ये भी कमर्शियली नहीं सोच कर लगाई गई कि ट्रेड को मुतासर किया जाए। अमेरिका का ख्याल ये है कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये डायरेक्टली जो चाइनीज़ आर्मी है उसे मजबूत कर रही हैं। साइबर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी जो सी है ना इस्तेमाल हो सकती हैं जो फ़ौजी मामलात है उसमें। तो आर्मी को लेकर यूएस से थोड़ा सा परेशान रहता है कि चाइना की जो आर्मी है वो मजबूत हो रही है, इकानमी मजबूत हो रही है। तो उसी को रोकने के लिए इस तरह की पाबंदी आयद की जा रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो यूएस बेस्ड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है चाइना में, ये 2021 में कोई 33 अरब डॉलर तक थी, जो कि कम होकर 2022 में आप कह सकते हैं कि 9.7 अरब डॉलर रह गई। और इस साल तो 1.2 अरब डॉलर की अभी तक इन्वेस्टमेंट हुई है, और अभी वो भी पाबंदी आयद कर दी गई है, आगे चलकर शायद ये भी ना हो। लेकिन इसमें सिर्फ चाइना का नुकसान नहीं है, चाइना के ऊपर तो पाबंदी आयद हो गई है, तो आगे चलकर चाइना खुद को डेवलप कर लेगा। और वैसे भी जापान, अमेरिका और नीदरलैंड, ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि चिप टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी मजबूत समझी जाती हैं। तो चाइना इन्हें ही कम्पीट करने की अब कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा कि वो अपने मुल्की सतह के ऊपर ही इसका हल निकाले, जो कि यकीनन वो निकाल ही लेगा, क्योंकि ज़रूरत तो आपको पता है, ज़रूरत इजादात की माँ है। तो वो तो अब चाइना कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन यहाँ जो यूएसए कंपनीज़ हैं उनके लिए भी दचका होगा कि 70,000 यूएसए कंपनीज़ चाइना में बिज़नेस कर रही हैं। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन की वजह से उन सब का बिज़नेस मुतासर होगा, और ये है कि उन्हें भी अल्टरनेटिव ढूँढने पड़ेंगे जो कि इतने ईज़ी नहीं है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो चाइना चीप भी समझा जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में। वहाँ इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा भी होता है, वहाँ माहौल भी प्रोवाइड किया जाता है किसी भी कंपनी को ग्रो करने का। तो ये ज़रूर है कि सिर्फ़ पाबंदी जो लगी है अभी के लिए तो ऐसा लगेगा कि चाइना के लिए धचका है। लेकिन थोड़ा-सा लंबा जब बात चलेगी तो चाइना अल्टरनेटिव इसका ढूँढ चुका होगा, और अमेरिकन कंपनीज़ ज़ाहिर-सी बात है कि वो थोड़ा-सा हाथ-पाँव मारी होंगी कि हम अब कौन-सी मार्केट को चूज़ करें। क्योंकि चाइना जैसा डेवलप्ड कंट्री जो कि ग्रो भी कर रहा है, तो वो हर जगह आपको पता है कोई और कंट्री इस तरह नहीं कर रहा। तो यूएसए कंपनीज़ की ये एक मजबूरी थी कि चाइना के साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और अपने आप को भी ग्रो करें। अब यूएसए कंपनीज़ के लिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि अब अगर चाइना के साथ हमें रिस्ट्रिक्शन है तो हम फिर क्या करें? तो ये इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और जैसे जैसे अमेरिका पाबंदियाँ आयद कर रहा है, अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है और चाइना अपने पाँव पर खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो खैर दोस्तों, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।